क्वेश्चन के साथ आपके लिए फिर हम हाजिर हैं। एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी TRE 4.0 सब में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और मैथ बेसिक ट्रिक सब समझेंगे, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। जब किसी संख्या में लगातार 8 और 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 और 3 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। लगातार कह रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का क्या हमारा अप्रोच होगा। देखिए, जिस क्वेश्चन में लगातार क्रमशः क्रमागत, लगातार क्रमशः और क्रमागत, ये तीन चीज है। लगातार क्रमशः और क्रमागत, ये तीनों का मतलब एक ही होता है ना। तीनों का मतलब एक ही होता है। तो जिस प्रश्न में अगर एक कॉन्सेप्ट आए तो लगातार भाग देने का बात आए और शेषफल आए, तो इसको बनाने के लिए क्या हम अप्रोच अपनाते हैं, आइए उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। लगातार क्रमशः क्रमागत। देखिए, जब किसी संख्या में लगातार हम भाग देते हैं कितना से, 8 से और 7 से, कितना से 8 और 7 से, तो इसको डिवाइजर भी बोलते हैं, माने भाजक, डिवाइजर या भाजक, है ना। अब इसको बोलते हैं रिमाइंडर या शेषफल, रिमाइंडर या शेषफल, है ना। तो 8 और 7 से भाग देते हैं, 8 है और यहाँ 7 है ना। तो शेषफल हमारा कितना आता है, 5 और 3 आता है। कितना आता है, 5 और 3। तो इसको कैसे बनाएंगे, वह छोटी छोटी संख्या आपसे पूछा जा रहा है ना। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 7 और 3 10। अब ऐड करने के बाद इसको गुना करेंगे। पहले ऐड करेंगे 7 3 10, उसके बाद गुना करेंगे। तो 7 3 10 और 10 8 80, और उसके बाद फिर जोड़ देंगे। 80 और 5 कितना हो जाएगा, 85। संख्या हमारा कितना हो गया, 85 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। एक बार और डिटेल से इसको देखते हैं। देखिए, 7 और 3 कितना हो गया, 10। क्या करेंगे, 7 और 3 को जोड़ेंगे, 10 हो गया। कितना हो गया, 10। उसके बाद 10 को कितना से गुना करेंगे, 8 से, है ना। तो 10 8 80, है ना। और फिर क्या करेंगे, 80 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ देंगे, यानी कितना हो गया, 85 क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। और इसी तरह का क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करवाते हैं आपको, ठीक है। अप्रोच किस क्वेश्चन में अपनाएंगे, जिस क्वेश्चन में लगातार क्रमशः क्रमागत भाग देने के लिए कहेगा और शेषफल दिया हुआ रहेगा, वैसे प्रश्नों में इस तरह का टेक्निक को हम लोग अपनाएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में क्रमागत रूप से 6 5 और 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 4 3 और 2 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि वह संख्या कौन सी है ना। जब किसी संख्या में 6 5 और 4 से भाग दिया जाता है, यानी डिवाइजर हमारा क्या है, 6 5 और 4 से भाग दिया जाता है, तो रिमाइंडर हमारा कितना कितना आता है भाई, रिमाइंडर हमारा आता है 4 3 2। कितना आता है, 4 3 2, 4 3 2। तो वह छोटी से छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे, है ना। पहले ये दोनों को ऐड करेंगे, तो 4 2 कितना होगा, 6, ठीक है। उसके बाद इसको गुना करेंगे, 6 5 30, फिर ऐड करेंगे 30 और 5 30 और 3 33, और 33 को फिर हम लोग 6 से गुना करेंगे, है ना। फिर हम लोग गुना करेंगे इसको, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें
4 ऐड कर देंगे, है ना, 4 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 202। ठीक है, कैसे कर किए, आइए इसको हम फिर एक बार देखते हैं। 4 + 2 कितना हो गया 6, है ना, 6 हो गया। और 6 से हम लोग कितना भी गुना किए 5 से, तो 6 × 5 = 30, है ना। और 30 को में हम लोग 3 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 30 × 3 = 33, है ना। और 33 में फिर हम लोग 6 से गुना किए, ठीक है, तो कितना हो गया 6 × 3 = 18 के 8 हाथ में 1 और 6 × 3 = 18 × 1 = 19, ठीक है। और फिर हम लोग क्या किए 198 में 4 जोड़ दिए, 99 100 तो 102 हो गया हम लोग का आंसर, है ना। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है और प्राप्त भागफल में 5 से भाग दिए जाने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो ज्ञात करें कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है ना। 9 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है 6 आता है ना। ये हमारा डिवाइजर है और ये हमारा रिमाइंडर है। 9 से भाग देते हैं तो 6 आता है, ठीक है। और प्राप्त भागफल में 5 से भाग देते हैं, 5 है, तो शेषफल हमारा कितना आता है 3 आता है। तो कह रहा है ज्ञात करें कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है। तो ये तो बेहद आसान है, क्या करेंगे 5 और 3 8, ठीक है। और 8 को 9 से गुना करेंगे, 8 × 9 = 72, ठीक है। और इसमें 6 को फिर ऐड कर देंगे, है ना, 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 78, 78 हो गया हमारा आंसर, यही हो गया हमारा संख्या। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इस तरह का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम लोग आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जब किसी संख्या में लगातार 8 और 7 से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या में लगातार 8 और 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होता है, तो ज्ञात करें कि उसी भाजक में 56 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में हल्का ट्विस्ट हुआ है ना, लेकिन इसको भी समझने का कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसको हम लोग संख्या निकालेंगे। लगातार कह रहा है 8 और 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 4 3 आता है ना। पहले हम लोग डिवाइजर लिखेंगे 8 और 7, है ना, तो शेषफल हमारा कितना आता है रिमाइंडर 4 और 3 आता है ना। तो सबसे पहले तो संख्या निकालेंगे भाई, तो संख्या निकालेंगे तो कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे, 7 3 10, है ना, 7 3 10 होगा। उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 8 80, फिर इसको हम लोग जोड़ेंगे 80 4 84, संख्या हमारा कितना आ गया 84। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि उसी भाजक में 56 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो 56 से भाग दिए जाने पर है तो 56 से इसमें भाग दे देंगे, किसमें, जो संख्या आया उसमें, है ना। तो एक बार लगेगा तो कितना हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो 14 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 7, तो 5 2 7, शेषफल हमारा कितना आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। कितना हो गया आंसर, उसी इसमें कितना से भाग देंगे 56 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब बात है कि इसको और भी कोई टेक्निक से बना सकते हैं, हमेशा भाग देना पड़ेगा नहीं, तो एक और टेक्निक है जिसका हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं, है ना। देखिएगा कैसे बनाएंगे। ट्रिक है, कितना कितना से भाग देने के लिए कहा जा रहा था, 8 से। डिवाइजर हमारा कितना है 8 है और 7 है ना। और शेषफल कितना बच रहा था हमारा
शेषफल बच रहा था 4 और 3, कितना हो रहा था, रिमाइंडर था हमारा, रिमाइंडर था 4 और 3, है ना। तो देखिए इसको हम D1 कह सकते हैं, इसको हम D1 कह सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम लोग D2 कह सकते हैं। उसी तरह से इसको हम R1 कह सकते हैं और इसको हम R2 कह सकते हैं, ठीक है। हम पेन को बदल देते हैं, कलर कर देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम लोग D1 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, D1। और इसको हम लोग D2 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, D2। उसी तरह से इसको हम लोग R1 कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं, हम लोग R2 कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको चाहिए कि उसी संख्या में भाग देने के बाद, है ना, तो इसका डायरेक्ट हम लोग का आंसर हो जाएगा। वो कैसे निकालेंगे, देखिए R1 ये वाला प्लस R2 इंटू D1, क्या करेंगे, R2 इंटू D1, अब इसको छोड़ देंगे, इसका कोई यूज नहीं है ना। मतलब हमारा क्या हो जाएगा, R1 कितना है 4 प्लस R2 यानी 3 इंटू D1 कितना 8, 8 या 24 और 4 28, हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, रिमाइंडर हो जाएगा 28, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। अब यहाँ पे संख्या नहीं निकालना पड़ा और उसमें फिर उससे भाग करके नहीं देखना पड़ा, डायरेक्ट आंसर आ गया, थोड़ा अजूबा है ना ट्रिक। इसको देखने का समझने का कोशिश करेंगे। आइए इसी पे हम लोग और हम आगे ट्राई करने का कोशिश करते हैं, है ना। इसी पे हम लोग आगे ट्राई करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे ट्राई करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब किसी संख्या में लगातार 7 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 6 और 3 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि उसी संख्या में 35 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो कितना है, रिमाइंडर हमारा है, रिमाइंडर है हमारा, सॉरी सबसे पहले भाग देते हैं तो डिवाइजर है हमारा 7 है और 5 है, ठीक है। और रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, रिमाइंडर प्राप्त होता है 6 और 3 होता है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या निकालते थे, लेकिन इससे हमको संख्या भी निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू D1, ठीक है। अब देखिए R1 की जगह पे कितना है 6 है, प्लस R2 की जगह पे कितना है 3 है, इंटू D1 की जगह पे कितना है 7 है। तो कितना होगा 7 या 21 और 6 27, आंसर हो गया क्वेश्चन का। संख्या भी निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आगे भी बढ़ेंगे। जैसे मैं मान लिया कि किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि यहाँ 2 है, अगर 3 रहे तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसको भी इसी तरह से बना देंगे, ठीक है। वो भी क्वेश्चन आगे आएगा। चलिए तो हमारा क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 27 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कि जब किसी संख्या में, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन है जब किसी संख्या में 8, 7 और 6 से क्रमशः भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 6, 4 और 2 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि उसी भाजक में 336 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 3 गो वाला आ गया, ठीक है। जब कहते हैं कि 8 से भाग देते हैं और कितना है 7 और 6, 7 है और 6 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 6, 4 और 2 आता है, 6, 4 और 2 आता है, ठीक है। तो हम लोग बेसिक मेथड से बनाते थे तो सबसे पहले संख्या निकालना होता था और संख्या निकालने के बाद इसको हम लोग फिर भाग करते थे, है ना।
तो डायरेक्ट इसको हम बनाएंगे। 3 है तो इसको कैसे करेंगे, ये हमारा हो जाएगा D1, ये हो जाएगा D2 और ये हो जाएगा D3, ये हो जाएगा हमारा R1, ये रहेगा हमारा R2 और ये रहेगा हमारा R3, है ना। तो कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है शेषफल। क्या निकालना है, शेषफल निकालना है ना, जिसको R लिखते हैं, है ना। तो 3 है तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे R1 प्लस R2 इंटू D1, लिखते हैं ना भाई, इतना तो आप लोग जानते हैं, R1 प्लस R2 इंटू D1, है ना। अब यहाँ के बाद आगे मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बाद ये तो 2 गोला हो गया, है ना। अब इसमें हम लोग सीधे क्या करेंगे कि फिर कर देंगे R3, क्या कर देंगे R3, है ना। R3 हो जाएगा इंटू D1 इंटू D2 हो जाएगा। देखिए लास्ट में हमेशा जो रहेगा ना, ये लास्ट वाला इसका यूज नहीं होगा, है ना। जब 2 रहता है फिर D2 का यूज नहीं होता है, जब 3 रहेगा तो D3 का यूज नहीं होगा, है ना। और इसी पे हम लोग इसको अब हम लोग बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए R1 हमारा कितना है, R1 6 प्लस R2 4 गुने 8, इतना तो आप लोग करते ही थे, ए वाला प्लस ए गुने ए, ठीक है। फिर प्लस R3 कितना है 2 इंटू D1 कितना है 8 गुने 7, है ना। अभी हम लोग इसको देखते हैं कितना आता है, ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, है ना। और ये कितना होगा 8 सते 56 और 56 दूना कितना हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 5 10 1 11, और ये सबको हम अगर ऐड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इसका 150 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 150, ठीक है। छः 4 2 8 7 6, ठीक है। 6 2 8 2 10 के 0 हाथ में 1 और 3 1 4 और 1 5, 150 आंसर हो गया। अब इसको हम लोग देखिए, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है, तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा, वीडियो को रोक कर देखेंगे समझ में आएगा। ओके, इसको हम लोग बेसिक तरीके से ही बना सकते थे। बेसिक तरीके से कैसे बना सकते थे, देखिए शेषफल हमारा कितना है, भाजक कितना है 8 7 6, यहाँ 8 है 7 है 6 है, शेषफल 6 4 2 है, 6 है 4 है 2 है। पहले संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे, ये दोनों को पहले ऐड करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर गुना करेंगे और फिर ऐड करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पहले तो ऐड करेंगे 6 2 8 और 8 सते 56, 56 हो गया, 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, कितना होगा 60, और 60 को 80 से गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे, हाँ, तो 8 छक 48 480 और प्लस 6 486, कितना हो जाएगा संख्या 486, कितना हो जाएगा संख्या 486, ठीक है। अब इसमें हम लोग को कितना से भाग देना था क्वेश्चन के अनुसार, 336 से, 336 से भाग देना था। इसमें 486 में कितना से भाग देना था, 336 से भाग देना था, है ना। तो एक बार अगर लगाते हैं तो कितना होगा 3 3 6, है ना, ये होगा 0 और 8 में से 3 गया 5, ये हो गया 150 आंसर आ गया, है ना। तो इसमें इतना करना पड़ता है और वो हमारा आसान होता है। एक बार फिर से आप सीख जाएंगे
जब 2 गो रहेगा और रिमाइंडर निकालना रहेगा, 2 गो रहेगा और रिमाइंडर निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 इंटू D1, ठीक है। और जब 3 गो रहेगा, 3 रहेगा, हमें रिमाइंडर निकालना रहेगा तो लिखेंगे R1 प्लस R2 इंटू D1। इतना तक तो सेम है ना। अब तीसरा आपको कैसे याद करना है, फिर प्लस लिखेंगे। देखिए सबसे पहले याद करने के लिए सबसे पहले R से ही शुरू होता है, R1 हो गया, फिर प्लस, फिर R2 हो गया इंटू D1, और फिर R3 से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, R3 इंटू D1 इंटू D2, है ना। तो ये 2 के लिए है, एक किसके लिए है, 2 गो रहेगा तब रहेगा, और जब 3 गो होगा ना, जब 3 गो रहेगा, 3 भाजक और 3 शेषफल तब होगा। 2 तो वही है, 2 तो बिल्कुल सेम है, जो यहाँ है वही यहाँ पे भी है। तीसरा केवल ऐड करना है R3 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे कि इस तरह का और हमें कॉन्सेप्ट दीजिए, तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। ओके।